बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का तीसरा बाब है, तीसरी फसल है मिक़दार और औजुह मद के बारे में। सबक नंबर 16 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम मद आरिज़ और मद लीन की अक़ली नो एहतमाल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें हज़रत जो बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि मद आरिज़ और मद लीन जमा हो जाए और मद आरिज़ मुक़द्दम हो। देखें, सूरह कुरैश के अंदर आता है आमनहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तो देखें, पहले आता है मिन जू, ये मद आरिज़ है, और उसके बाद आगे आता है मिन खौफ, ये मद लीन है। और मद लीन वाज़े है और मद आरिज़ भी यहाँ पे वाज़े है। समझने की बात यहाँ पर यह है कि मद आरिज़ सूरह क्रैश में पहले आता है और मद लीन ये बाद में आता है। तो हज़रत ये फरमा रहे हैं कि अक़ली जो इसके एहतमालात बनते हैं वो 9 एहतमालात बनते हैं। 9 एहतमाल इन्होंने अक़ली तौर पे किस तरह बनाए हैं, वो इस तरह बनाए हैं कि मद लीन के भी इन्होंने तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान और कसर माल इस्कान, 3 ये हैं। और बिल्कुल 3 ही ये मद लीन के भी बनाए हैं, तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान और कसर माल इस्कान। तो 3 को 3 से जब ज़रब दी तो 9 सूरतें हासिल हुई हैं, वो यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। लेकिन जो एक सूरत है वो यहाँ पे ये छोड़ गए हैं, और वो कौन सी है? कसर मार रोम। अगर कसर मार रोम भी दोनों जगह पे आप शुमार कर लें तो फिर ये अक़ली एहतमाल 9 नहीं बनेंगे, बल्कि अक़ली एहतमाल 16 बनेंगे। बहरहाल किताब के अंदर पहले चूँकि 9 एहतमालात का ज़िक्र है, उन 9 एहतमालात को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जो हकीकत में इसके 16 एहतमाल बनते हैं हम उसके बारे में भी समझेंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले मद आरिज़ के बारे में देखें। मद आरिज़ के 3 एहतमाल कौन से हैं? एक है तूल माल इस्कान 1, और दूसरे नंबर पर है तवस्सुत माल इस्कान 2, और तीसरे नंबर पर है कसर माल इस्कान। ये 3 एहतमाल ही मद आरिज़ के हैं और ये 3 एहतमाल ही मद लीन के हैं। तो 3 को 3 से जब आप ज़रब देंगे तो 9 एहतमाल बन जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप ज़रा देखें, इसमें यह है पहली सूरत ये बनेगी कि तूल माल इस्कान आप करें मद आरिज़ में और तूल माल इस्कान करें मद लीन में। और दूसरी सूरत क्या बनेगी? अब यहाँ पे 3 सूरतें आप यही तूल माल इस्कान की ही करें, अलबत्ता जो मद लीन है इसके अंदर आप तब्दीली कर दें। यानी दूसरी सूरत ये बनेगी मद आरिज़ की, तूल माल इस्कान हो, और बाद में जब मद लीन आए तो वहाँ पे आप तूल माल इस्कान ना करें, बल्कि आप तवस्सुत माल इस्कान करें। ये दूसरी सूरत बन जाएगी। और तीसरी सूरत में मद आरिज़ में आप तूल माल इस्कान के साथ मद लीन में कसर माल इस्कान करें। अब यहाँ पे आप तवस्सुत लें। चौथी सूरत में तवस्सुत माल इस्कान के साथ तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान के साथ तवस्सुत माल इस्कान, पांचवी सूरत। और छठी सूरत में तवस्सुत माल इस्कान के साथ कसर माल इस्कान। तो अब यहाँ पे देखें, तूल के बाद 3 आ जाएंगे तवस्सुत के, फिर इसी तरीके से 3 आ जाएंगे कसर के। कसर माल इस्कान होगा मद आरिज़ में और तूल माल इस्कान होगा मद लीन में। कसर माल इस्कान होगा मद आरिज़ में और तवस्सुत माल इस्कान होगा मद लीन में। कसर माल इस्कान होगा मद आरिज़ में और कसर माल इस्कान होगा मद लीन में। तो 3 को 3 से जब आप ज़रब देंगे तो कुल ये 9 सूरतें बन जाएंगी, जो कि मैंने आपके सामने लिख दी है। ये 7वीं, 8वीं और ये 9वीं। अब इनका हुक्म भी ज़रा समझ ले। हुक्म भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जीम का मतलब जायज़ है, नून का मतलब नाजायज़ है। अब यहाँ पे देखें, पहली सूरत ये जायज़ है, यानी तूल माल इस्कान दोनों जगह हो तो जायज़ है। तूल माल इस्कान हो मद आरिज़ में, तवस्सुत माल इस्कान हो मद लीन में, तो ये भी जायज़ है। तूल माल इस्कान हो मद आरिज़ में और कसर माल इस्कान हो मद लीन में, तो ये भी जायज़ है। नाजायज़ सूरत कौन सी है? कि तवस्सुत माल इस्कान करें आप मद आरिज़ में, जो कि पहले है, और तूल माल इस्कान करें मद लीन में, जो कि बाद में है, तो ये नाजायज़ है। फिर इसके बाद 2 सूरतें जायज़ होने की हैं, तवस्सुत माल इस्कान हो मद आरिज़ में और तवस्सुत माल इस्कान हो मद लीन में। तवस्सुत माल इस्कान हो मद आरिज़ में और कसर माल इस्कान हो मद लीन में, तो ये 2 सूरतें बन जाएगी जायज़ की। तो जायज़ की पहले 3 सूरतें ऊपर हैं, फिर उसके बाद एक नाजायज़ की, फिर 2 सूरतें जायज़ की, फिर 2 सूरतें नाजायज़ की और आखिर में 1 सूरत जायज़ की। तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि देखें 6 वजह जायज़ होंगी। एक है तूल मा तूल, यानी तूल ही मद आरिज़ में है और तूल ही मद लीन में है इस्कान के साथ, ये 1 सूरत बन गई जवाज़ की। और दूसरी क्या है? तूल मा तवस्सुत, यानी मद आरिज़ के अंदर तो तूल माल इस्कान है और मद लीन के अंदर तवस्सुत माल इस्कान है, तो ये बन जाएगी दूसरी सूरत जवाज़ की। 2 होगी। नंबर 3 तूल माल कसर, यानी मतलब यह है कि मद आरिज़ के अंदर तो तूल माल इस्कान है और मद लीन के अंदर कसर माल इस्कान है, ये 3 सूरतें बन गई। नंबर 4 तवस्सुत माल तवस्सुत, मद आरिज़ के अंदर भी तवस्सुत माल इस्कान है और मद लीन के अंदर भी तवस्सुत माल इस्कान है, तो ये बन जाएगी जवाज़ की सूरत चौथी। और 5वीं क्या बनेगी? तवस्सुत कसर के साथ, यानी तवस्सुत माल इस्कान होगा मद आरिज़ में और कसर माल इस्कान होगा मद लीन में।
और इसी तरीके से छठी सूरत क्या बनेगी, कसर माल कसर, यानी दोनों जगह पर कसर हो, जैसा कि यहाँ पर है कसर माल इस्कान कसर माल इस्कान। तो ये कुल 6 सूरतें बनेगी जायज़ होने की। और नाजायज़ होने की 3 सूरतें कौन सी है, तवस्सुत मा तूल हो, ये वाली पहली सूरत कि तवस्सुत माल इस्कान है मध्य आरिज में और तूल माल इस्कान है मध्य लीन में, ये नाजायज़ है। और इसी तरीके से कसर माल तवस्सुत हो, यानी कसर माल इस्कान हो मध्य आरिज में और तूल माल इस्कान हो मध्य लीन में, तो ये भी नाजायज़ है। और आखिरी क्या है, कसर माल तूल हो, यानी कसर माल इस्कान हो मध्य आरिज में और तवस्सुत माल इस्कान हो मध्य लीन में, तो ये सूरत भी नाजायज़ है। तो 6 सूरतें जवाज़ की और 3 सूरतें नाजायज़ होने की, तो ये कुल 9 सूरतें इस तरीके से बनेगी। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, वो रहती है कि यहाँ पर जो कसर मार रोम है, ये सूरत हजरत ने जिक्र नहीं की है। तो अगर आप कसर मार रोम को भी शुमार करते हैं मध्य लीन में और मध्य आरिज में, तो फिर ये 9 सूरतें नहीं बनेंगी, बल्कि फिर ये कुल 4 को 4 से ज़रब देने से 16 सूरतें बन जाएगी। वो मैंने यहाँ पर लिखी भी हैं, बहरहाल तफसील का मौका नहीं है क्योंकि किताब की जो इबारत है ना वो यहाँ तक हल हो गई है। बहरहाल खुलासे के तौर पे मैं नंबर लिख देता हूँ, अगर कोई समझना चाहे इसमें थोड़ा सा गौर करेगा तो समझ आ जाएगी। जैसा ये देखें, पहले जो है ना 4 तूल आ गई, तूल माल इस्कान तूल माल इस्कान तूल माल इस्कान मध्य आरिज में। उसके बाद 4 आ जाएंगे तवस्सुत के, तवस्सुत माल इस्कान तवस्सुत माल इस्कान और तवस्सुत माल इस्कान और तवस्सुत माल इस्कान। तो 4 और 4 आ जाएंगे, 4 तूल के और 4 तवस्सुत के। अब यहाँ पे इसके मुकाबले में जो मध्य लीन है उसमें चारों तब्दील होते रहेंगे, तूल माल इस्कान तवस्सुत माल इस्कान कसर माल इस्कान कसर माल रोम। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही है, तूल माल इस्कान तवस्सुत माल इस्कान कसर माल इस्कान और कसर माल रोम। अब यहाँ पे देखें तूल और तवस्सुत हो गया, अब कसर माल इस्कान के 4 होंगे, ये देखें ये 9 10 11 12। कसर माल इस्कान के जब 4 हो जाएंगे तो इसके बाद आ जाएंगे कसर माल रोम के 4, 13 कसर माल रोम, 14 कसर माल रोम, 15 कसर माल रोम और 16 कसर माल रोम। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि मध्य आरिज के अंदर आप तूल माल इस्कान के 4 लेकर आए, फिर तवस्सुत माल इस्कान के 4 लेकर आए, फिर कसर माल इस्कान के 4 लेकर आए, फिर कसर माल रोम के 4 लेकर आए। जबकि इसके बरस जो मध्य लीन है उसके अंदर जो चारों हैं तूल तवस्सुत कसर माल इस्कान और कसर माल रोम, इन चारों को तब्दील करके लाते रहें तो फिर इस तरीके से 16 सूरतें बन जाएंगी। और हुक्म क्या, हुक्म आपने पढ़ लिया है, बस जो रोम वाला है वो सूरत इसमें रहती है, वो जरा सूरत समझ लें। यहाँ पे तूल माल इस्कान हो मध्य लीन मध्य आरिज में और कसर माल रोम हो मध्य लीन में, तो ये सूरत जवाज़ होने की है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही है, तवस्सुत माल इस्कान हो मध्य लीन में और कसर माल रोम हो मध्य आरिज में, तो ये सूरत भी जवाज़ की है। बहरहाल हुक्म भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन चूंकि किताब की इबारत से मुतल्लिका नहीं है, समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है।